लेकिन अपनी ही बेटी को न्याय नहीं दे रहे माननीय सांसद जी, अपनी पत्नी को न्याय नहीं दे रहे, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की लाज नहीं रख रहे। वे मेरे ससुर है और वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जितना लव लेटर लिखनी होता है बाबा जी की सरकार में, उतना तो यहाँ पे पेपर लीक हो जाते हैं। नमस्कार, मैं अंकित, आप देख रहे थे जी भारत टीवी। हम उपस्थित हैं गोरखपुर में और गोरखपुर के समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी भारत टीवी का मैं भी धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम। मैम, गोरखपुर एक सीएम सिटी है और आपके लिए क्या चैलेंज है और काजल निषाद किन किन मुद्दों पे गोरखपुर में चुनाव लड़ेंगे? कैसे कहते हैं कि गोरखपुर सीएम सिटी है? कैसे? क्या ये जनता की सिटी नहीं है? क्या यहाँ पे जनता के अपने मुद्दे नहीं है? क्या यहाँ जनता नहीं लड़ सकती है? इस बार देखिए, काजल निषाद का ये व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है। ये जनता का चुनाव है और जनता जीत रही है जी। मेरा मैम दूसरा चुनाव है कि आपने मेयर का चुनाव लड़ा, उसके बाद से आपने बताया था कि इसमें 3,62,000 वोट पड़े थे और आपने ईवीएम के ऊपर सवाल लड़ाया। तो इस बार आपकी क्या तैयारी, क्योंकि ईवीएम से इस बार भी चुनाव हो रहा है? देखिए, ईवीएम से ही चुनाव हो रहा है, लेकिन 2018 में सभी ने मिलकर प्रवीण निषाद को जिताया था, तब वही ईवीएम था और तब कोई धांधली नहीं हुई थी। बड़े चुनाव में ज़्यादा सतर्क रहते हैं लोग, बूथ पर एकदम तैनात रहते हैं, तो ये अधिकारी ये सब अपनी मनमानी नहीं करते हैं। वहां पर तो क्या हुआ था कि उन्होंने ये धांधली की कि 3,62,000 मत पड़ा और उन्होंने 4,62,000 गिना दिया। उन्होंने गिना दिया 4,62,000, 1,00,000 सीधा अपने प्रत्याशी का बढ़ा दिया। अभी सब तैयार है, सबके तैयार है, सब मुस्तैदी से जो है वो अपना बूथ रखवाली करने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है और जनता लड़ रही है, जनता तैयार है और मेरी महिलाएं भी तैयार है। मैम, मेरा अगला सवाल होगा, आपने कंपियरगंज विधानसभा चुनाव लड़ा 22 में, फिर 23 में आपने मेयर का चुनाव लड़ा, फिर 24 में लोकसभा चुनाव है। संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि गोरखपुर के निषादों का नस नहीं पकड़ पा रही है काजल निषाद। वे मेरे ससुर है और वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने हर चुनाव में मुझे आशीर्वाद दिया है और इस चुनाव में आदरणीय ससुर जी, आदरणीय मंत्री जी संजय निषाद जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। वो कहते हैं कि आप निषाद हैं ही नहीं। देखिए, वे मेरे बड़े हैं, पिता तुल्य है, वे मुझे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अंदरूनी हमेशा ही वे मुझे आशीर्वाद देते हैं। पार्टी से जुड़े हैं तो पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन अंदरूनी मैं उनकी बेटी लगूंगी, उनकी बहू लगूंगी, वे मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैम, मेरा एक और सवाल है, अगर जो आप सांसद चुनी जाती हैं गोरखपुर से, तो आप गोरखपुर के विकास के लिए क्या क्या काम करेंगे? जैसे आपके पार्टी के मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, तमाम वादे रोजगार पे बात कर रहे हैं, लेकिन गोरखपुर में क्या कमी दिख रही है आपको? गोरखपुर में तो कमियां ही कमियां हैं, गोरखपुर में तो कमियां ही कमियां है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान हुआ है तो युवा बेरोजगार हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर इन्होंने कोई परेशानी दी है तो युवाओं को बेरोजगार करने की परेशानी दी है। युवा बेचारे पढ़े लिखे होकर डिग्रियां जला रहे हैं और एकदम से बेकार देखेंगे तो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी उनकी बेकार हो जा रही है, पर्चे लीक हो जा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस भर्ती का पर्चा लीक हो गया, आपने देखा तो नीट का अभी जो पेपर था वो लीक हो गया है। और यहाँ पे ये बताइए कि जितना लव लेटर लिखनी होता है बाबा जी की सरकार में, उतना तो यहाँ पे पेपर लीक हो जाते हैं। क्या करेंगे युवा? हमारी महिलाएं महंगाई से परेशान है। शहर में देखा जाए तो सांड की कमी नहीं है, यहाँ वहाँ घूमते रहते, कूड़े कचरे की कमी नहीं, नालियाँ लबालब भरी हुई है। विकास इन्होंने क्या किया? माननीय सांसद जी के नाम का एक पट्टा ये दिखा दे, माननीय सांसद जी के नाम का एक पत्थर मुझे लगा हुआ बताए हैं कि एम्स हमारे कार्यकाल में हुआ था और एम्स की जमीन जो है वो अलॉट हुई थी, अखिलेश यादव जी ने अलॉट की थी। हर काम अगर आप देखेंगे कि नौकायान पर इनको ज्यादा गर्व होता है, तो नौकायान का जो पत्थर था वो मायावती जी ने रखा था और शुरू जो अखिलेश यादव जी ने किया था। कहने का मतलब ये है कि पूरा एक पुलाव पक रहा है, पुलाव पूरा पक रहा है जिसमें बहुत मेहनत लग रही है, मसाले लग रहे हैं, तो गैस मायावती जी ने चालू किया था और पूरा का पूरा पुलाव अच्छे से जो है इलायची डाल के अखिलेश जी ने पकाया और भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर धनिया छिड़क के कह दिया कि ये हमने बनाया है। ये हर एक काम में धनिया छिड़कने का काम करते हैं, हर एक काम का उद्घाटन किए हुए काम का, शुरू किए हुए काम का फीता काट के उद्घाटन करके फिर से उद्घाटन करके कहते कि ये काम हमने किया। जनता समझ रही है, जनता बखूबी समझ रही है कि माननीय सांसद जी को गरीबों के पसीनों से बदबू आती है। जनता समझ रही है कि माननीय सांसद जी को निषादों के पसीनों से बदबू आती है और इनको निषादों का वोट चाहिए, इनको दलित पिछड़े समाज, गरीब समाज का इनको वोट चाहिए।
5 साल इनको मिला, ये 5 साल में कहीं दिखे नहीं, इनके नाम का कहीं पट्टा नहीं दिखा। दूसरी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, लेकिन अपनी ही बेटी को न्याय नहीं दे रहे माननीय सांसद जी, अपनी पत्नी को न्याय नहीं दे रहे, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की लाज नहीं रख रहे हैं और मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। इनकी पत्नी कह रही है कोर्ट में जाएंगे, इनकी बेटी कह रही है कि डीएनए टेस्ट करवाएंगे, फोटो बेचारी दिखा रही है, वीडियो दिखा रही है, चैटिंग दिखा रही है, तभी इनको समझ नहीं आ रहा। जो खुद की बेटियों के साथ न्याय नहीं करेंगे, वो जनता की बेटियों के साथ कतई न्याय नहीं कर सकते हैं। मैम, एक राजनीति में एक सवाल उठता है परिवारवाद का। अंतिम सवाल है मेरा परिवारवाद का। तो बेहतर परिवारवाद कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी कर रही है कि भाजपा के लोग कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन के साथ ही कर रहे हैं? सबसे बड़ा नमूना अगर परिवारवाद का कोई है तो जय शाह जी है, अमित शाह के बेटे। किस आधार पर उनको क्रिकेट के बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया? किस आधार पर, कौन सी डिग्री पर? तो यहाँ परिवारवाद नहीं हो रहा है। वो लोग कहते हैं, अमित शाह खुद बोले हैं कि समाजवादी पार्टी काफी परिवारवाद कर रही है, इस लोकसभा चुनाव में भी परिवारवाद कर रही है। अब नाम तो गिनवा सकते हैं हम कौन? किस कामयाबी पर और किस मुद्दे पर राजनाथ सिंह के बेटे जी को टिकट दिया जाता है? कैसे वो लड़ लेते हैं? परिवारवाद के सही अच्छे नमूने तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। बाकी क्या होता है कि जो योग्य होता है वो लड़ता है, जो योग्य होता है उनको पद मिलता है। समाजवादी पार्टी में जितने प्रत्याशी हैं, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, अक्षय यादव, डिम्पल यादव और अखिलेश यादव, खुद ये लोग योग्य हैं। क्यों योग्य नहीं है? विकास नहीं किया। अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जितने रोड बने हैं, जितने, हाँ, तो उन्हीं के कार्यकाल में सभी बाकी हम 3 भाइयों की बात बिल्कुल। क्यों भाई भाई अलग हो जाएंगे? हाँ, दूसरी बात यह है, इनके कार्यकाल में जितने काम हुए, आप देखिए इनकी गुणवत्ता, देखिए इनकी सड़क की और इनकी गुणवत्ता देखिए। नौसर से लेकर बनारस का जो रोड है 3 साल में कंप्लीट होना था, कंप्लीट नहीं हुआ। आज 7 साल हो गए, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे ही उबड़ खाबड़ है, जरा सा बनाते हैं, जरा सा टूट जाता है, जरा सा बनाता है, बहुत टूट जाता है। इनकी गुणवत्ता नहीं है। आप देखेंगे मात्र 90 किलोमीटर की जो सड़क है 4 लेन की, हाँ, जो 4 लेन की जो सड़क है यहाँ से लेकर आजमगढ़ तक जो जा रही है, गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ की, मात्र 90 किलोमीटर की सड़क है, 6000 करोड़ में बना रहे। हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक बना देते हैं और वो भी अच्छी गुणवत्ता की सड़क बना देते हैं। और ये इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। क्या दिया है उन्होंने? इन्होंने सबसे ज़्यादा परेशानी दी, इन्होंने सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दी, इन्होंने सबसे ज़्यादा महंगाई दी। हर तबका परेशान है, अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, महिलाएं हो, बच्चियां हो, छात्र, जवान, किसान, मजदूर, मुस्लिम, हर कोई इनके कार्यकाल में परेशान है। गोरखपुर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाह रही है? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ आपको। मैं यहाँ से जब भी लड़ी, चाहे 22 लड़ी, चाहे मैं 23 लड़ी, अभी 24 लड़ रही हूँ, आपने भरपूर सहयोग, प्यारे आशीर्वाद देने का काम किया। कोटि कोटि धन्यवाद। 14 साल हो गए हैं मेरे संघर्ष को, तो 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया था। आप सभी मेरा वनवास खत्म करें। कोटि कोटि धन्यवाद। अपनी बूथ की रखवाली करें, मुस्तैदी से लगे रहे और सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि मेरे गणना के दिन सभी उपस्थित रहे। हमारे साथ काजल निषाद थी, जो लोकसभा प्रत्याशी 64 गोरखपुर से थी। इन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर इस बार बताया कि चुनाव लड़ेगा, इस बार शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, रोड बनेगी, स्वास्थ्य होगा। पर्सन आयुष के साथ जी भारत की रिपोर्ट। धन्यवाद।